हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ भरवा भिंडी। तो फ्रेंड्स, भरवा भिंडी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम जितनी भिंडी ले रखी है। तो भिंडियों को हमने अच्छे से धुल लिया है। तो अब हम भिंडी को काटेंगे। तो भिंडी को काटने के लिए सबसे पहले हम एक भिंडी उठाएंगे और इसका ये पार्ट सबसे पहले अलग कर देंगे और इस भिंडी को हम बीच से ऐसे कट कर लेंगे। से ये देख सकते हैं आप, हल्का सा कट करना है हमें। इसी तरह हम सारी भिंडियों को कट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भरवा भिंडी बनाने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि भिंडी जो छोटे साइज़ की लेनी है, इतनी बड़ी। यहाँ पे हमने सारी भिंडी को कट कर लिया है। अब हम इसके लिए मसाला तैयार करते हैं। तो फ्रेंड्स, मसाला तैयार करने के लिए हमने एक प्लेट रखी है। इसमें हम 1/2 टेबल स्पून जितनी हल्दी पाउडर मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना धनिया पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जितनी मिर्च पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जितना आमचूर पाउडर मिक्स कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना लहसुन और अदरक का पेस्ट मिक्स कर रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून ऑयल आपको मिक्स करना होगा मसालों को बाइंड करने के। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना गरम मसाला मिक्स कर रहे हैं। ये गरम मसाला मैंने घर पर ही बनाया है, आप चाहे तो पाउडर भी यहाँ पे मिक्स कर सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। अब मैं यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून जितना नमक मिक्स कर रही हूँ। आपको भिंडी के अकॉर्डिंग ही नमक यहाँ पे मिक्स करना है। अब हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इनको। तो भिंडियों की स्टफिंग के लिए मसाला अच्छे से तैयार हो गया है। अब हमने जो भिंडी कट करके रखी थी, इसमें से हम एक भिंडी ले लेंगे और जो हमने कट बनाया हुआ था इस तरह से, इसी के अंदर हम ये मसाला थोड़ा सा भर देंगे इस तरह से। इस तरह से और दबा देना है। जितना मसाला एक्स्ट्रा हो उसे खींच लेना। तो फ्रेंड्स, इसी प्रोसेस से सारी भिंडियों को हम स्टफ कर लेंगे, फिल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सारी भिंडियों में हमने मसाला भर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमने फ्राई करने के लिए एक बर्तन ले लिया है और गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। और अब हम इस पैन में थोड़ा सा ऑयल ले लेंगे। अब ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने देंगे। तो ऑयल थोड़ा सा हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे 1 टेबल स्पून जितना अजवाइन डालेंगे। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है भिंडियों में। और हम यहाँ पे एक मीडियम साइज का प्याज कट करके डाल रहे हैं। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्याज अच्छे से पक चुका है, हल्का ब्राउन सा कलर इसका आ गया है। अब हमने जो भिंडी यहाँ पे स्टफिंग करके रखी हुई है, ये सबको हम डाल देते हैं इसी में। और गैस के फ्लेम को आपको मीडियम ही रखना है। इसी तरह हम सारी भिंडियों को डाल देते हैं। तो सारी भिंडियों को हमने डाल दिया है पैन में। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम 20 मिनट में चलाते रहेंगे, इधर से उधर पलटते रहेंगे। और इन्हें कम से कम हमें मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकाना है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारी भिंडियाँ जो है अच्छे से पक चुकी हैं, ये देख सकते हैं। तो भिंडियों को कम से कम हमने 10-15 मिनट पकाया है। अच्छे से सॉफ्ट हो गई है भिंडी हमारी, ये देख सकते हैं आप, बीच से कट रही है। अब हम इन भिंडियों को थोड़ी देर और फ्राई कर लेते हैं इसी तरह। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी भिंडी जो है अच्छे से पक चुकी है। हमने भिंडियों को 10-15 मिनट अच्छे से पका लिया है। यहाँ पे ये देख सकते हैं आप हमारी भिंडी कितने अच्छे से सॉफ्ट हो रही है, बीच से कट रही है। इसका मतलब भिंडी जो है हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इन भिंडियों को हम 2-3 मिनट और अच्छे से पका लेते हैं। तो फ्रेंड्स, भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल लेंगे और गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितनी अच्छी भिंडी हमारी बनकर रेडी हुई है। तो फ्रेंड्स, भिंडी हमारी अच्छे से पक चुकी है। अब इन्हें हम एक बर्तन में निकाल लेंगे।
तो फ्रेंड्स भिंडियों को हमने एक बर्तन में निकाल लिया है। ये देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी क्रिस्पी सी बनकर तैयार हुई हैं भिंडियाँ, स्वादिष्ट सी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू शेयर।